हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है भाई 29 अगस्त 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कस। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स क्रैक इट के नाम से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में नहीं पूछेंगे लेकिन इंडिया की चाइना पॉलिसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। रियलिज्म शुड शेप इंडियाज़ चाइना पॉलिसी। ये बात कही एस जयशंकर जी ने। एक बुक लॉन्च हो रही थी द इंडिया वे, वहाँ पर एस जयशंकर जी गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, उसको किस तरीके से रियल बनाया जाए। ठीक है, तो मिस्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस समय, और 4 साल तक चाइना में एज ए एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं आर्टिकल्स में। तो देखिए, गेटिंग इंडियाज़ चाइना पॉलिसी राइट विल बी क्रिटिकल टू इंडियाज़ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, एंड डूइंग सो विल रिक्वायर गोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल एजम्पशंस। जो हम पंचशील सिद्धांत वगैरह अपनाते हैं वो सब ट्रेडिशनल्स हो चुके हैं, हमें उससे आगे कुछ बढ़ के सोचना होगा। ये बात किसने कही? एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर जी ने। ठीक है, India's assessment of China's rise and the gap in comprehensive national power should be objective about its prospect in the comparison. But at the same time, where tested, it is essential to stand one's ground. ठीक है, तो हमें दूसरे को काउंटर भी करना है और हमें खुद का स्टैंड भी अपना क्रिएट करना है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मिस्टर जयशंकर ने ये बात कही। द इंडिया वे नाम की पुस्तक, एक जो बुक है वो रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, जो कि अभी होगी। ठीक है, इन और ऑन 4 सितंबर। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या है? अ चैप्टर ऑफ द बुक एनालिसिस इन डिटेल द ट्विस्टेज एंड टर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। तो बुक में इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और मेक्स द केस फॉर द नाइबर टू सीक एन इक्विलिब्रियम। और किस तरीके से दोनों के बीच जो संबंध बनाए जाएं, जो समानता के संबंध बनाए जाएं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एस जयशंकर ए फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ये रहे हैं, वाज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर टू चाइना। इंडिया के अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे हैं चाइना के लिए फॉर 4 ईयर्स। 2009 से लेकर के इन्होंने स्टार्ट किया था। ड्राइंग ऑन हिज टाइम इन चाइना ही डिस्क्राइब्स 2009 एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ चाइनाज करंट राइज। तो चाइना इस तरह का ग्लोबल एक्सपेंशन वाला जो कंट्री बना वो 2009 से बना अकॉर्डिंग टू एस जयशंकर। क्यों? क्योंकि 2009 तक दो ऐसी चीज़ें हुई जिसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को बदल करके रख दिया। पहली क्या हुई? एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, और दूसरा इराक वॉर जो छिड़ी उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, ही सीज चाइनाज 18th पार्टी कांग्रेस इन 2012। तो 2012 में जो शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट आई उसके बाद जो चाइनाज़ के रिलेशन है विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसकी एक नई शुरुआत हुई, एक न्यू एरा उस गवर्नमेंट के बाद जो है वो सामने आया। ठीक है, ओके। द चैलेंज इंडिया नाउ फेसेस इज़ हिज व्यू इज़ टू मैनेज ए मोर पावरफुल नेबर। तो अब जो चैलेंज है वो ये है कि पहले जो था 2009 से पहले वो एक नाइबर जो था वो इतना पावरफुल नहीं था, लेस पावरफुल था, लेकिन अब मैनेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब मोर पावरफुल नाइबर हमारे सामने है। वाइल एंश्योरिंग इट्स ओन राइज, और हमें अपना राइज भी देखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम दूसरे को जो है उसकी पावर को कम करने के चक्कर में अपनी पावर भी खो बैठें। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑन आवर पार्ट दैट दिस सर्च फॉर इक्विलिब्रियम इज़ एन इनफाइनाइट प्रोसेस। ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रेटजिक थिंकिंग की यहाँ पर ज़रूरत जो है वो बताई गई है। आगे देखिए, सम इशूज़ मे बी एमिनेबल टू द अर्लियर रिजोल्यूशन बट अदर्स मे नॉट। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनका अभी हम सोल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम अभी नहीं सोल्व कर सकते, उनके लिए एक सही समय आना ज़रूरी है। टुडे द बॉटम लाइन फॉर द रिलेशनशिप इज़ क्लियर। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मस्ट प्रिवेल ऑन द बॉर्डर इफ़
द प्रोग्रेस मेड इन द लास्ट 3 decades इज़ नॉट बी जियोपार्जाइज, ठीक है। द बॉर्डर एंड द फ्यूचर टाइज कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो बॉर्डर इश्यूज जो अभी चाइना के साथ चल रहे हैं, एलिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इश्यूज चल रहे हैं, और द फ्यूचर टाइज हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। जो बॉर्डर टाइज हैं उनके द्वारा ही हम आगे के बारे में सोच सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर होगा इंडिया चाइना रिलेशंस का वो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें जो बताई गई, और कहीं पर भी इंडिया चाइना का आर्टिकल आए तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को यूज़ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। या दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सेंट्रल कैडर अंडर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई हैं। नए रूल्स बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ चुकी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ओके, तो आर्टिकल इज़ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो एडिटोरियल यहाँ पर आया है। इन एक्ट ऑफ गॉड कोअर्सिव नॉट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर, फोर्स मेजर के नाम पर यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोअर्सिव फेडरलिज्म में बदल दिया गया है। किस तरीके से? जो जीएसटी कंपनसेशन जो स्कीम चलाई गई थी उसको मना कर दिया गया, जबकि वो 5 साल के लिए थी और अभी सिर्फ 3 ही साल हुए हैं। तो यहाँ पर जो गैप बताया गया है उसको देखना जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए, इट इज़ बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड इन्वोक द फोर्स मेजर क्लोज अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। तो फोर्स मेजर क्लोज जो होती है वो ये क्लोज होती है, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आई या फिर आपका कोई